ट्रक लूट की घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र में हुई थी 20-21 की नाइट में, जिसमें कि सैया लदा ट्रक को कुछ अपराधकर्मियों द्वारा ट्रक के माध्यम से ही आगे से चेक करके लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि वैशाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो गैंग है उसे डिटेक्ट किया। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से कुछ अपराधकर्मी पुनः भगवानपुर थाना क्षेत्र में ही आए हुए हैं, पुनः शायद कोई घटना कारित करना चाहते हैं। गोढ़िया चमन वाले एरिया में अपराधकर्मियों के आने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि डीआईयू की टीम और भगवानपुर थाना की टीम को लगाया गया, जिसमें कि घेराबंदी के अपराधियों की धरपकड़ की गई, जिसमें कि 3 अपराधकर्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिसमें से कि एक रमेश कुमार, कुंदन कुमार, तीसरा मणिकांत उर्फ गणेश, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा जो पूर्व की घटना थी उसका खुलासा किया गया और पूरे गैंग के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया, जिसमें कि कुल 9 अपराधकर्मियों के शामिल होने की बात आई है, जिसमें कि इनके द्वारा जो लूटा गया ट्रक था उसके बारे में भी कबूल किया गया कि ट्रक को एक कहाँ लेकर के गए हैं और उस पर लदा हुआ सरिया जो है उसे कहाँ डिस्पोज किए हैं। तो इसके आधार पर इनके निशानदेही पर हम लोग जो लूटा हुआ सरिया था उसे भी बरामद किए हैं, जो कि गया से बरामद किया गया है। और जो लूटा गया ट्रक था उसको जो इनके द्वारा एक अवैध कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को दे दिया गया था, जो मुख्य जिसका पेशा ही है ट्रक इत्यादि को काट करके उसे खपा देना, वो वैसे व्यक्ति को भी फिर हम लोग गिरफ्तार किए और ट्रक जो है वो पार्ट वाइज बरामद हम लोग किए हैं, जिसमें कि ट्रक का केबिन, इंजन, सब जितने पार्ट्स हैं लगभग सभी पार्ट्स हम लोग बरामद करने में सफलता हासिल की है। तो इस प्रकार से एक गैंग का डिटेक्शन किया गया और उसमें से कुल अभी तक 9 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 2 अन्य अपराधकर्मी बचे हुए हैं जिन्हें गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो मेन लूटने में अपराधकर्मी शामिल थे उसमें से रमेश कुमार, कुंदन कुमार और मणिकांत कुमार को गिरफ्तार किया गया। 2 अपराधकर्मी और बचे हुए हैं। जो गैंग के बारे में पता चला है, गैंग का पूर्व का भी इतिहास रहा है, जिसमें ट्रक लूट इत्यादि की घटना इनके द्वारा की गई है। जो टोटल रिकवरी हुई है इन लोग के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, नगद 25,000 रुपये, जो इनके द्वारा मुख्य रूप से जो सरिया बेचा गया था उसमें से पैसा आपस में जो बांट लिए थे उसी में से पैसा की रिकवरी हुई है। 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुआ है। 13.5 टन जो सरिया लूटा गया था वो बरामद हुआ। ट्रक का जो पार्ट्स है, इंजन, चैसिस इत्यादि सभी, उसका टायर इत्यादि जितने भी पार्ट्स हैं वो लगभग बरामद किए गए हैं। जो अपराधकर्मी शामिल हैं मुख्य रूप से ये फतुहा थाना क्षेत्र के जनार्दनपुर गांव के आने वाले हैं और कुछ अपराधकर्मी जो हैं वो खुशरूपुर और बिहार शरीफ जिला के भी रहने वाले हैं। गया का जो रिसीवर था उसको हम लोग अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इससे उम्मीद है कि जो ट्रक लूट की घटना आसपास के ज़िलों में होती है उस पर भी ब्रेक लग सकेगा। इनका जो आपराधिक इतिहास है पूछताछ के क्रम में भी जो पता चला है, तो इनका कार्य क्षेत्र लंबा चौड़ा रहा है। गया, पटना, नालंदा, हाजीपुर, समस्तीपुर इत्यादि में ये लोग घूम कर लूट की घटना कारित करते हैं। तो इस प्रकार से एक गैंग का खुलासा हुआ है और वैशाली पुलिस द्वारा उद्भेदन करते हुए 9 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गैंग लगभग हम लोग अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। 2 अपराधकर्मी जो बचे होंगे। सरिया का जो रिसीवर था वो किस तरीके का, कौन है सरिया वाला? एक सरिया का रिसीवर जो है वो ये अपार्टमेंट बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, जिसके द्वारा कम कीमत पे ये सरिया जो लगभग 8 लाख रुपए की सरिया थी, जो कि लगभग 5 लाख में उसने डील करके ये सरिया लिया था। तो उसे भी अरेस्ट किया गया है। और ट्रक जो खपाने वाला व्यक्ति है वो उसका भी साथी तरीके से वो कार्य करता है। जो उसका शेड बना हुआ है वो भी एकांत में बना हुआ है। एक बड़ा शेड उनके द्वारा बनाया गया। ट्रक को लगभग 7 से 8 घंटे में ही ये डिसमेंटल करके पार्ट वाइज ले जा करके ये जो पार्ट्स हैं वो लोहे का पार्ट्स खास करके वो खपा देते हैं ले जा करके।
जिसमें कि गलाने के लिए दे देते हैं, जो कि 5-6 घंटे में ही वो लोहे का पार्ट्स जो है वो गल करके पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जिससे कि टेस्ट नहीं बच सके। अन्य पार्ट्स जो हैं जैसे इंजन के पार्ट्स हो गए, टायर हो गया, वो अलग अलग करके ये बेच देता है। तो इतनी तैयारी है, मतलब क्या ये वो ट्रक लूट का ही इस तरीके से करते हैं? इन लोग का नेटवर्क है एक तरह से। कुछ से भी जो अरेस्ट हुआ है उनके द्वारा भी ट्रक लूट के जो सामान इत्यादि हैं वो खपाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। और इनफैक्ट इन लोग के द्वारा प्लानिंग के तहत ही ये की जाती है। घटना करने के पहले ही ये लोग प्लान कर लेते हैं कि उनके जो पार्ट्स है उसको कहाँ कहाँ ले जाकर के ये लोग। सर ट्रक कितने में बेचा गया था? ट्रक की कुल कीमत अभी क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि मेनली उसका जो पार्ट्स है उसको ये गलाते उससे जो कीमत मिलती उसके आधार पे ही उसका कीमत तय होता है, लेकिन लगभग 4-5 लाख तक उससे भी इन लोग को कमाई है।